अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही मुख्तलिफ और यूनिक तरह के ड्रामा सजेस्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके एंटरटेनमेंट को मजीद चार चांद लगा देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, नजरे बद। ड्रामा सीरियल नजरे बद एक मिस्ट्री सीरियल है। कहा जाता है कि खौफ इंसानी जिबलत का हिस्सा है, अब चाहे वो मौत का हो या तकलीफ का, नाकामी या किसी भी और चीज का। मगर कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि जिंदगी में वो कभी किसी चीज से खौफजदा नहीं हुआ, खास तौर पर किसी नादीदा शय या आसान अल्फाज में बदरूहों, चुड़ैलों या असेब वगैरह का डर तो दुनिया भर में पाया जाता है। यही इस ड्रामे में भी दिखाया गया है, और वो भी एक पुरलुत्फ मिस्ट्री की सूरत में। काला जादू एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में लोगों को मालूम होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि लोगों को इस ड्रामे को देखकर मजा आएगा, लेकिन इससे काले जादू से बचने का अंदाजा भी होगा। इसमें डर का पहलू भी शामिल है जिसके लिए शायकीन को तैयार रहना चाहिए। ड्रामा नजरे बद की कास्ट में असफर रहमान के अलावा सारा खान, सकीना समू, वसीम अब्बास, फजीला काजी, अली अब्बास और कवी खान समेत कई अदाकार शामिल हैं। नंबर 9, झूठ। ड्रामा सीरियल झूठ एक खुदपसंद और जिद्दी औरत सालेहा की कहानी है। सालेहा से उसके शादी के मौके पर एक झूठ बोला गया होता है। इस झूठ का सालेहा की शख्सियत पर गहरा असर होता है। बेजा, अना, जिद और एहतियात पसंदी उसकी नफ्सियात में शामिल हो जाती है। उसकी इसी एहतियात पसंदी और बेजा छानबीन की आदत ने उसकी औलाद का मुस्तकबिल भी तारीख करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। सालेहा और उसके शौहर फारूक में कोई एक भी कदर मुश्तरक नहीं। उनके 2 बच्चे हैं, वकार और ज़ारा। वकार 40 साल जबकि ज़ारा 37 साल की उम्र को पहुंच जाते हैं, मगर उन दोनों के रिश्ते ताहाल सालेहा की बेजा, एहतियात पसंदी और छानबीन के बायस नहीं हो पाते। सालेहा हर रिश्ते में इस कदर छानबीन करती है कि सामने वाले बददिल हो जाते हैं। ड्रामा सीरियल झूठ को तहरीर किया है रीमा अली सैयद ने, जबकि हिदायत सैयद अहमद कामरान की है। नुमायां फनकारों में शामिल हैं बुशरा अंसारी, कामरान जिलानी, मंशा पाशा, इमरान अशरफ और नरगिस रशीद। नंबर 8, परीजाद। ड्रामा सीरियल परीजाद जो कि हम टीवी पर नशर हुआ था। इस ड्रामे में हमें एक काला हीरो देखने को मिला जो देखते ही देखते न सिर्फ लड़कियों बल्कि लड़कों का भी आइडियल हो गया। परीजाद, जिसका रोल अहमद अली अकबर ने प्ले किया है, हम टीवी के इस ड्रामे की मरकजी कहानी में परीजाद नामी नौजवान है जिसे बचपन में अपनी रंगत, गुर्बत और नाम की वजह से जिंदगी बसर करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन बाद में हालात ऐसे बदलते हैं कि वो कामयाबियों की मंजिलें तय करता हुआ सबको पीछे छोड़ देता है। गुज़िश्ता बरस जब ये ड्रामा नशर हुआ तो शायकीन ने अहमद अली अकबर की ड्रामे में दिखाई जाने वाली रंगत के खिलाफ शोर मचाया, लेकिन जो ड्रामा आगे बढ़ता गया लोग उनकी अदाकारी के मुतरिफ होते चले गए। परीजाद नावल की बात करें तो इसमें मरकजी किरदार परीजाद मोहब्बत में नाकामी के बाद गुमनाम जिंदगी गुजारते हुए मर जाता है, लेकिन टीवी पर नशर होने वाले ड्रामे में मरकजी किरदार को जिंदा रखा जाता है और आखिर में उसे एनी यानी यमुना जैदी मिल जाती है, जिससे मोहब्बत करने के बावजूद दूर होने के लिए वो सब कुछ छोड़कर शमाली इलाका जात की तरफ चला जाता है। नंबर 7, मोहब्बत रूठ जाए तो। मोहब्बत रूठ जाए तो रोमांटिक पाकिस्तानी ड्रामा है जो हम टीवी पर नशर हुआ। मोहब्बत रूठ जाए तो ये सीरियल बहुत सी सकाफती रवायात पर मुबनी है, जैसे बच्चों की शादी और कुरान से शादी और गैरत के नाम पर कत्ल, जो हमारे मुआशरे में खवातीन को बदसतूर परेशान कर रहे हैं। जैन, शमाइल और शाहनवाज ऐसे दोस्त हैं जो बिरून मुल्क रहते हैं। शाहनवाज शमाइल से मोहब्बत करता है, लेकिन उसके इनकार के बाद वो वापस पाकिस्तान चला जाता है, जहां उसके वालिदैन उसे अपनी बचपन की मंगेतर से शादी करने पर मजबूर करते हैं। ताहम शाहनवाज शादी से पहले भाग जाता है और इसी दौरान शाहनवाज की बहन भाग बरी की शादी कुरान से कर दी जाती है और शाहनवाज के लिए कुदरत ने कुछ और सोचा होता है जो कि खासा भयानक है, लेकिन वो इसमें भी मस्बत रास्ते तलाश लेता है। नंबर 6, नीलम किनारे। ड्रामा सीरियल नीलम किनारे इंतहाई इमोशनल ड्रामा है जिसका फसूं आपको कई दिनों तक अपने हिसार में रखेगा। आज़ाद जम्मू और कश्मीर की खूबसूरत वादियों में अक्सबंद होने वाले हम सितारे के नए ड्रामे नीलम किनारे की कहानी सकीना के गिर्द घूमती है, जिसको वालिदैन के वफात के बाद उसके चचा और चची ने पाला। उसका चचा साथ एजाज अपनी वालिदा की मुखालफत के बावजूद सकीना से शादी कर लेता है और सकीना के शौक की खातिर उसे हसूल तालीम के लिए बैरून मुल्क भेज देता है। एजाज की कज़न जो एजाज से शादी करना चाहती थी, इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए एजाज के दिल में सकीना के खिलाफ शक डाल देती है। इसे तहरीर किया है आमना मुफ्ती ने, हिदायत अदनान वाई कुरैशी की है और पेशकश महरोज करीम फिल्म्स और एमडी प्रोडक्शन की है। अदाकारों में शामिल हैं गोहर मुमताज, इंशा शाह, अयूब खोसो, समीना पीरजादा और सुंबुल इकबाल। नंबर 5, सल्तनते दिल। ड्रामा सीरियल सल्तनते दिल में आप एक रॉयल फैमिली देखेंगे। जिला शाहपुर में कायम सल्तनत नवाब में कहानी, वजदान
यानी समी खान और अनुषे यानी सारा खान के गिर्द घूमती है, जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी करने का इरादा रखते हैं। वजदान का ताल्लुक एक आला तबके के खानदान से है और वो अपनी वालिदा मेहताब बानो यानी अस्मा अब्बास के साथ रहता है। मेहताब बानो वाहिद मालिक होने के नाते और इक़्तिदार के मनसब पर फाइज होने के नाते हर किसी से उनके असूल और ज़वाबित की पाबंदी की तवक्को रखती है। वजदान अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और उनके हर फैसले का एहतराम करता है। उनके दरमियान इख्तलाफात उस वक्त पैदा होते हैं जब वजदान ने अनुषे से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। मेहताब बानो ने इनकार कर दिया क्योंकि अनुषे का ताल्लुक एक मतवस्त घराने से है। इसके नुक्ता नज़र में तबकाती और हैसियत के दरमियान फ़र्क खराब ताल्लुकात का बायस बनता है। दूसरी तरफ वजदान अनुषे से शादी करने पर बज़िद है, जबकि मेहताब बानो अनुषे को हकीर समझने लगती है और उसके कत्ल का मंसूबा बनाती है। नंबर 4, संगे माँ। ड्रामा सीरियल संगे माँ हम टीवी का सुपर हिट है। ड्रामे की मेन स्टोरी सास बहू, शादी, तलाक और अहमकाना रिश्तेदारियों की कहानियों से हटकर संगे माँ की मुनफरिद कहानी ने नाजरीन को स्क्रीन से मुंसलिक रहने पर मजबूर किया। ड्रामे में दुश्मनी, दोस्ती और मोहब्बत के अलावा ख़वातीन का मजबूत किरदार इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। संगे माह में मौसर और मुतासिर कर मुकालमे भी नाजरीन को दिलचस्पी बरकरार रखने पर मजबूर करते हैं। मसलन एक औरत का दिल वादों से नहीं इरादों से जीता जाता है। हिलमत अपने इलाके की लड़की गुल मैना यानी हानिया आमिर से गक के जरिए शादी का ऐलान करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसका सतीला भाई हिकमत यानी जाविया नमान उससे मोहब्बत करता है। कहानी के इख्तिताम में गुलमेना की वालिदा ज़रगुना सानिया सईद गक के खिलाफ जगह में पहुंच जाती है, जहां वो सरदार से इंसाफ मांगती है जो उसे मिलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हिलमत को अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है और वो अपने सगे बाप के कत्ल का बदला लेने से पीछे हट जाता है, लेकिन जब वो घर पहुंचकर अपनी वालिदा और सतीले बाप को ये खबर सुनाता है तो वो दोनों खुदकुशी कर चुके होते हैं। नंबर 3, पिंजरा। ड्रामा सीरियल पिंजरा आपको पहली किस्त से आखिरी किस्त तक यकीनन हिलने नहीं देगा। जो करोगे भरोगे की अक्कासी करता ड्रामा है। पिंजरा ड्रामा नहीं, वालिदैन की वो तीसरी आंख है जिससे वो आज की दुनिया देख सकते हैं, आज के दौर के तकाजे जान सकते हैं और अपने बच्चों को पिंजरे से कैद से निकालकर एक आज़ाद और सेहतमंद इंसान बनाने में उनका साथ दे सकते हैं। ये टीनेजर बच्चों की कहानी है, उम्र का वो वक्त जो शायद सबसे मुश्किल होता है, वालिदैन के लिए भी और खुद बच्चों के लिए भी। इस दौर में अक्सर वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत इस जगह पर करने की कोशिश करते हैं जिन राहों पर उनकी अपनी तरबियत हुई होती है, लेकिन यही वो गलती होती है जो उनके वालिदैन ने दोहराई होती है और अब वो खुद करने जा रहे हैं। इस कुलिया की रूह से उनकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है, ये वो खुशगुमानी है जो ले डूबती है। नंबर 2, वबाल। ड्रामा सीरियल वबाल एक ऐसी लड़की की कहानी है जो ख्वाहिशात के पीछे भागती है। ये रोल सारा खान ने निभाया है। अनम अपने हाल में मगन, दुनिया की खूबसूरतियों को एंजॉय करने वाली, ख्वाब देखने वाली लड़की है। अभी जिंदगी की कड़वी गोलियों से आशना होने जा रही है। यूनिवर्सिटी में उसकी सब सहेलियां अपर क्लास से हैं, लिहाजा उसने भी खुद को इसी क्लास का जाहिर कर रखा है। उसकी बहन उसे लाख समझाती है। अनम और उसकी बहन की पढ़ाई अनम की ख्वाहिशात की भेंट चढ़ गई है। अनम के अब्बा ने बड़ी भाभी से ताहयात लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। उस पर कोई कत्ल का इल्जाम भी है जो अगली साथ में इल्म होगा कि उसने ये कत्ल कैसे किया, क्यों किया होगा, वो तो उसके लालच से समझ आ रहा है। लालची हिवस परस्त इंसान अपने मफाद के लिए कोई भी हरकत कर सकता है। एक बात तो हक है, तमाम बुराइयां आपस में रिश्तेदार होती हैं, इसी तरह तमाम अच्छाइयों की भी एक ही जड़ निकलती है। नंबर 1, कैसी तेरी खुदगर्जी। कैसी तेरी खुदगर्जी ने कई रोमानवी ड्रामों के रिकॉर्ड तोड़े। इस ड्रामे ने नाजरीन को बहुत ही जज्बाती उतार चढ़ाव से गुजारे रखा। शमशेर हर एक के लिए एक सनसनीखेज बन गया, जिसने अपनी तमाम तारीफें और तनकीदें समेटी। शमशेर के किरदार की तब्दीली तमाम नफरत करने वालों के लिए इससे मोहब्बत करने का, पिघलने का मुकाम था। यहाँ तक कि महक भी उससे प्यार करने लगी जो उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर उससे नफरत करती थी। कैसी तेरी खुदगर्जी अपनी पूरी स्क्रीनिंग के दौरान रूमर्स में रही, लेकिन इख्तिताम ने सबको झंझोड़ कर रख दिया। शमशेर की मौत और अफसोसनाक अंजाम वो नहीं था जिसकी सामीन तवक्को कर रहे थे, क्योंकि तमाम तब्दीलियों के बाद वो महक के साथ खुश रखने की उम्मीद रखते थे। ड्रामा बहुत ही शानदार था, लाजमी देखिएगा। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।